क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई क्या है? क्या वो मंदिरों की मूर्तियों में है या मस्जिदों की अजान में? क्या वो धर्म ग्रंथों के भारी भरकम शब्दों में छिपी है या फिर कर्म कांडों और रीति रिवाजों के दिखावे में? या फिर सच्चाई कहीं और है, इन सब से परे, हमारे अपने भीतर, हमारी अपनी सांसों में? आज हम एक ऐसे ही महान संत, कवि और विचारक की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने आज से लगभग 600 साल पहले ये सारे सवाल उठाए थे। एक ऐसा इंसान जो ना हिंदू था ना मुसलमान, वो बस इंसान था। एक ऐसा जुलाहा जो वस्त्र नहीं बल्कि शब्दों से समाज के ताने बाने को बुन रहा था। हम बात कर रहे हैं संत कबीर की। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है क्योंकि कबीर को समझने के लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को कहीं साझा कर लें या सेव कर लें ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ रुक रुक कर भी सुन सकें। तो चलिए साथ मिलकर इस गहरे समंदर में प्रवेश करते हैं और खोजते हैं उन मोतियों को जो कबीर ने हमारे लिए दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं कबीर की कहानी, उनकी अद्भुत सफर। अध्याय नंबर 1, कबीर का रहस्यमयी जन्म और बचपन। वो कहानी जो किंवदंतियों में खो गई। आज हम उस समय में वापस चलते हैं, आज से लगभग 600 साल पहले, 15वीं सदी के भारत में। कल्पना कीजिए बनारस की, जिसे आज हम वाराणसी या काशी के नाम से जानते हैं। गंगा के घाट, सुबह की पहली किरण के साथ गूंजते मंत्र, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज और अजान की पुकार। एक ऐसा शहर जो धर्म, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र माना जाता था। लेकिन इसी शहर की एक और तस्वीर थी। एक तरफ जहां महान ज्ञानी और पंडित शास्त्रों पर बहस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज जातियों और धर्मों के बंधनों में फंसा हुआ था। ऊंच नीच, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता की दीवारें बहुत ऊंची थीं। इसी माहौल में, इसी शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय सोच और साहित्य की धारा को ही घुमा दिया। वो घटना थी कबीर का जन्म। लेकिन कबीर का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ये अपने आप में एक रहस्य है, एक पहेली है जो आज तक पूरी तरह से सुलझाई नहीं जा सकी है। कबीर के जन्म को लेकर कोई एक ठोस कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार उनका जन्म किसी मां की कोख से नहीं हुआ था। कहा जाता है कि काशी के लहरतारा तालाब में एक विशाल कमल के फूल पर वो एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। सोचिए जरा, ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है। एक ऐसा बच्चा जिसका कोई परिवार नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वो बस प्रकृति की गोद से आया था। इसी लहरतारा तालाब के पास से एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा गुजर रहे थे। वो निसंतान थे और हमेशा एक बच्चे के लिए तरसते थे। जब उन्होंने कमल के फूल पर उस तेजस्वी बालक को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर उठा लिया और अपने घर ले आए। यही बालक आगे चलकर कबीर कहलाया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कबीर जन्म से ही किसी बंधन में नहीं बंधे थे। वो किसी एक धर्म या जाति की पहचान लेकर नहीं आए थे और शायद इसीलिए वो जीवन भर इन पहचानों से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करते रहे। अब आप कल्पना कीजिए उस छोटे से बालक की जिसका पालन पोषण एक गरीब जुलाहा परिवार में हो रहा है। वो गलियां जहां वो खेले, वो माहौल जहां वो विकसित हुए, वो सब उनके विचारों को आकार दे रहे थे। उनका घर एक मुस्लिम इलाके में था, तो वो बचपन से ही इस्लाम की शिक्षाओं और रीति रिवाजों को करीब से देख रहे थे। वो अजान सुनते थे, नमाज देखते थे। लेकिन काशी तो हिंदुओं का गढ़ थी, तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलते, उन्हें मंदिरों की घंटियां सुनाई देती, राम नाम का जाप सुनाई देता, पंडितों को पूजा पाठ करते हुए देखते। एक तरफ कुरान की आयतें थीं, तो दूसरी तरफ वेदों के मंत्र। एक छोटा सा बच्चा जिसके लिए ये दोनों ही सच थे, उसके मन में ये सवाल उठता होगा कि अगर ईश्वर एक है तो उसे पाने के रास्ते इतने अलग अलग क्यों हैं? क्यों एक तरफ मूर्ति पूजा को ही सब कुछ माना जाता है और दूसरी तरफ इसे पूरी तरह से गलत ठहराया जाता है? ये सवाल, ये दुविधा उनके बाल मन में गहरे उतरते चले गए। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में ज्यादा रमते नहीं थे, बल्कि अक्सर अकेले बैठकर कुछ सोचते रहते थे। वो अपने पिता नीरू को करघे पर वस्त्र बुनते हुए देखते थे। धागों का ताना बाना, कैसे अलग अलग धागे मिलकर एक सुंदर वस्त्र बना देते हैं, ये सब उनके लिए किसी आध्यात्मिक क्रिया से कम नहीं था। शायद यहीं से उन्हें ये प्रेरणा मिली कि जैसे अलग अलग धागे मिलकर एक हो जाते हैं,
वैसे ही अलग अलग दिखने वाले इंसान भी भीतर से एक ही हैं। वो अक्सर साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठ जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे सवाल करते थे। उनके सवाल इतने गहरे और सीधे होते थे कि महान ज्ञानी भी कई बार निरुत्तर हो जाते थे। वो पूछते थे कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं तो पूरा पर्वत ही पूज लूं। अगर गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं तो पानी में रहने वाली मछली तो सबसे पवित्र हुई। ये बातें सुनकर कट्टरपंथी लोग उनसे परेशान होते थे, उन्हें डांटते थे, लेकिन कबीर को कोई रोक नहीं सका। उनके भीतर की सच्चाई की प्यास अधिक ही होती जा रही थी। वो समाज में फैले पाखंड को देख रहे थे। वो देखते थे कि कैसे लोग मुख से राम राम जपते हैं, लेकिन दिल में बेईमानी और नफरत भरी हुई है। वो देखते थे कि कैसे जाति के नाम पर इंसानों से, जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है। एक तरफ पंडित खुद को श्रेष्ठ कहते थे और दूसरी तरफ मौलवी खुद को। दोनों ही अपने अपने धर्म को सबसे अच्छा बताते थे और दूसरे को नीचा दिखाते थे। ये सब देखकर कबीर का मन विद्रोह कर उठता था। उन्हें लगता था कि ये धर्म का असली रूप नहीं हो सकता। ईश्वर ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। ये सब इंसानों का बनाया हुआ आडंबर है। उनका बचपन इन सभी अनुभवों, सवालों और विद्रोह की आग में तपकर तैयार हो रहा था। वो उस मिट्टी की तरह थे जो कुम्हार के चाक पर जाने के लिए तैयार थी। बस उन्हें एक सही गुरु की, एक सही मार्गदर्शक की तलाश थी जो इस मिट्टी को एक आकार दे सके। वो उस चिंगारी की तरह थे जो बस हवा के एक झोंके का इंतजार कर रही थी ताकि वो एक विशाल ज्वाला बन सके। लेकिन वो गुरु मिलेगा कहां? क्या काशी के महान पंडित उस नीची जाति के जुलाहे के पुत्र को अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, या फिर उसकी किस्मत उसे किसी ऐसे दरवाजे पर ले जाएगी जहां सारे नियम और बंधन हैं? ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, गुरु की खोज और रामानंद से भेंट। जब शिष्य ने गुरु को चुना, कबीर अब किशोर हो चुके थे। उनके भीतर सवालों का समंदर हिलोरे मार रहा था। वो समझ चुके थे कि किताबी ज्ञान और सुनी सुनाई बातें उनकी प्यास नहीं बुझा सकती। उन्हें एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उन्हें सिर्फ मार्ग दिखाए नहीं, बल्कि उस मार्ग पर हाथ थाम कर चलाए, जो उन्हें बताए कि ये जो भीतर एक बेचैनी है, एक कसक है, उसका असली मतलब क्या है। उस समय काशी में स्वामी रामानंद का बहुत नाम था। वो भक्ति आंदोलन के एक बहुत महान संत थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वो उदार विचारों के थे, लेकिन फिर भी उस समय के सामाजिक नियम बहुत सख्त थे। कबीर ने मन ही मन रामानंद को अपना गुरु मान लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि कबीर एक मुस्लिम जुलाहा परिवार से थे और रामानंद एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण संत। उस दौर में कोई ब्राह्मण किसी जुलाहे को अपना शिष्य बनाने के विषय में सोच भी नहीं सकता था। कबीर कई बार रामानंद के आश्रम के पास गए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें झांक था कि अगर वो सीधे सीधे जाकर शिष्य बनाने की प्रार्थना करेंगे तो उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन कबीर हार मानने वालों में से नहीं थे। अगर सीधा मार्ग बंद हो तो सच्चा खोजी कोई और मार्ग निकाल ही लेता है। उन्होंने एक योजना बनाई। कबीर को झांक था कि स्वामी रामानंद हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए पंचगंगा घाट पर जाते हैं। वो उस समय जाते थे जब अभी अंधेरा ही रहता था। कबीर ने सोचा कि यही सही मौका है। एक रात वो भोर होने से बहुत पहले ही उस घाट पर पहुंच गए और उन सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जिनसे होकर रामानंद जी गंगा में प्रवेश करते थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। कबीर अपनी सांस रोककर बस इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, स्वामी रामानंद वहां आए। अंधेरे में उन्हें सीढ़ियों पर लेटा हुआ कोई इंसान दिखाई नहीं दिया और उनका चरण कबीर से स्पर्श हो गया। जैसे ही उनका चरण कबीर को लगा, वो सक पका गए और उनके मुख से स्वाभाविक रूप से निकला, राम राम। बस कबीर को तो इसी पल का इंतजार था। वो तुरंत उठकर खड़े हो गए और रामानंद के चरण थाम लिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया। आपने मुझे राम राम का मंत्र दे दिया है और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। स्वामी रामानंद हैरान रह गए। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, फिर जब उन्होंने कबीर की आंखों में वो सच्ची लगन और ज्ञान की प्यास देखी तो वो द्रवित हो गए। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण युवक नहीं है। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो हजारों में किसी एक में होती है। उस पल रामानंद ने समाज के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान किसी जाति या धर्म का मोहताज नहीं होता। उन्होंने कबीर को उठाया, गले से लगाया और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया।
ये एक ऐतिहासिक पल था। ये सिर्फ एक गुरु और शिष्य का मिलन नहीं था, ये दो अलग अलग धाराओं का संगम था। एक तरफ वैष्णव भक्ति की धारा थी और दूसरी तरफ सूफी प्रेम की। इस एक घटना ने उस समय की सामाजिक और धार्मिक दीवारों पर एक गहरा प्रहार किया था। इसने साबित कर दिया था कि जब ज्ञान और प्रेम का रिश्ता बनता है तो दुनिया की कोई दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। कबीर ने गुरु को नहीं चुना था, बल्कि एक तरह से गुरु को विवश कर दिया था कि वो उन्हें शिष्य के रूप में चुने। गुरु रामानंद से दीक्षा मिलने के बाद कबीर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्हें जो दिशा चाहिए थी वो मिल गई थी। उनके भीतर जो चिंगारी थी उसे अब हवा मिल चुकी थी। रामानंद ने उन्हें वेदांत का ज्ञान दिया, भक्ति का मार्ग समझाया, लेकिन उन्होंने कबीर की अपनी मौलिक सोच को कभी दबाया नहीं। उन्होंने कबीर को छूट दी कि वो अपने तरीके से सच्चाई को खोजें और उसे व्यक्त करें। कबीर ने गुरु की सिखाई बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारा, अपनी कसौटी पर परखा। उन्होंने वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और सूफियों के अनल हक, मैं ही सत्य हूं, के बीच के सूत्र को समझ लिया। उन्हें समझ आ गया कि वो जिसे बाहर मंदिरों और मस्जिदों में खोज रहे हैं, वो तो उनके अपने भीतर ही बैठा है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये एहसास उनके लिए सबसे प्रमुख ज्ञान था। इस घटना के बाद कबीर की वाणी में एक नई प्रखरता आ गई, एक नया आत्मविश्वास आ गया। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछते थे, अब वो जवाब भी देते थे। वो अपने गुरु रामानंद का बहुत आदर करते थे, लेकिन वो उनकी हर बात को आंख बंद करके मानने वाले शिष्य नहीं थे। वो तर्क करते थे, बहस करते थे और अपनी बात रखते थे। उनकी सबसे मुख्य खासियत यही थी कि उन्होंने किसी भी ज्ञान को जैसा का तैसा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हर चीज को अपनी अनुभव की कसौटी पर कसा। उन्होंने निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया, यानी ईश्वर के उस रूप को मानना जिसका कोई आकार, कोई रंग, कोई रूप नहीं है। वो निराकार है, वो घट घट में वास करता है। ये विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था, जहां लोग या तो मूर्ति पूजा में लगे थे या फिर किसी एक खास पैगंबर को ही सब कुछ मान रहे थे। कबीर ने दोनों को चुनौती दी, लेकिन गुरु का मिल जाना तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अब शुरू होना था, समाज से, पाखंड से और खुद अपने भीतर के अंधकार से। कैसे एक जुलाहा जिसे समाज में कोई सम्मान की नजर से नहीं देखता था, अब पूरे समाज की सोच को चुनौती देने वाला था। गुरु से मिले ज्ञान के दीपक को लेकर वो इस अंधेरे समाज में उजाला कैसे फैलाएंगे, जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, काशी का जुलाहा और समाज का विद्रोही। जब शब्दों ने हथियार का काम किया, गुरु मिल गए, ज्ञान की दिशा भी मिल गई, लेकिन कबीर का जीवन आसान नहीं हुआ, बल्कि अब उनकी मुश्किलें और अधिक होने वाली थीं। वो पहले भी समाज की आंखों में खटकते थे, लेकिन अब तो उनके पास स्वामी रामानंद जैसे महान गुरु का हाथ था और उनके विचारों में एक नई आग थी। कबीर ने अपना पेशा नहीं त्यागा। वो दिन भर करघे पर वस्त्र बुनते और जो समय मिलता उसमें वो लोगों से बात करते, अपने विचार रखते, भजन गाते। वो कोई ऊंचे आसन पर विराज कर प्रवचन देने वाले संत नहीं थे। वो आम आदमी के संत थे। वो बाजार में, गलियों में, चौपालों पर लोगों के बीच रहते थे। वो उन्हीं की भाषा में बात करते थे, उन्हीं के उदाहरण देते थे। यही उनकी सबसे मुख्य ताकत थी। उन्होंने आध्यात्म को पंडितों और मौलवियों के प्रभाव से निकालकर आम आदमी की चीज बना दिया। वो कहते थे कि भगवान को पाने के लिए घर बार त्यागने की, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उसे पा सकते हो। लेकिन उनके ये विचार समाज के ठेकेदारों को कैसे पसंद आते? काशी के पंडित और मुल्ला मौलवी दोनों ही उनके दुश्मन बन गए। पंडितों को नाराजगी थी कि एक नीची जाति का जुलाहा वेदों और उपनिषदों की बातें कैसे कर सकता है। ये अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों का है। उन्हें इस बात से भी परेशानी थी कि कबीर मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीर कहते थे, पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पर्वत, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं छोटे से पत्थर की जगह पूरा पर्वत ही पूज लूंगा। उससे तो ये चक्की भली है जिसके पीसे हुए आटे से पूरी दुनिया का पेट भरता है। ये सीधी, सरल और चोट करने वाली बातें थीं। ये लोगों के दिलों में उतर जाती थीं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थीं। पंडितों का सारा ज्ञान और कर्मकांड कबीर के एक दोहे के सामने फीका हो जाता था। दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी भी उनके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि कबीर इस्लाम का अपमान कर रहे हैं।
कबीर मस्जिद में जाकर अजान देने वाले मुल्ला से भी सवाल करते थे। कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर जाकर बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। वो कहते थे कि कंकर पत्थर एकत्र करके तुमने मस्जिद तो बना ली और उस पर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो उसे सुनाने के लिए इतना चीखना आवश्यक है। ये बातें सुनकर मुल्ला मौलवी आग बबूला हो जाते थे। वो कहते थे कि ये काफिर है, ये इस्लाम के खिलाफ बोलता है। कमाल की बात यह है कि हिंदू उन्हें मुसलमान कहते थे और मुसलमान उन्हें हिंदू काफिर समझते थे, जबकि कबीर इन दोनों से परे थे। वो कहते थे, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पूतला गै भी खेले माही। यानी मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, मैं तो 5 तत्वों से बना एक पुतला हूं जिसके भीतर वो अदृश्य शक्ति खेल रही है। उनके इस विद्रोही स्वभाव की वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना हुआ। कई बार उन्हें अपमानित किया गया, उनकी हत्या के प्रयास भी हुए। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पंडितों और मौलवियों ने मिलकर उस समय के दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से उनकी शिकायत की। उन्होंने सुल्तान के कान भरे कि कबीर नाम का एक जुलाहा है जो दोनों धर्मों का अपमान करता है और लोगों को भड़काता है। सुल्तान ने कबीर को अपने दरबार में बुलाया। कबीर बिना किसी भय के सुल्तान के सामने पेश हुए। सुल्तान ने गुस्से में पूछा, तुम कौन होते हो हमारे धर्म और रीति रिवाजों पर सवाल उठाने वाले। कबीर ने बहुत शांति से जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम हो, एक इंसान, और सवाल उठाना मेरा हक है, क्योंकि मैं आंखें बंद करके किसी भी बात को मान नहीं सकता। कहा जाता है कि सुल्तान ने गुस्से में आकर कबीर को जंजीरों से बंधवाकर गंगा में फेंकवा दिया, लेकिन वो बच गए। फिर उन्हें प्रज्वलित अग्नि में भेज दिया गया, लेकिन आग भी उन्हें जला नहीं सकी। उन्हें एक पागल हाथी के सामने भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन हाथी ने भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कहानियां चाहे सच हों या न हों, लेकिन ये बताती हैं कि कबीर के विरोधी कितने ताकतवर थे और उन्हें चुप कराने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थे। इन सब विरोधों के बावजूद कबीर झुके नहीं, टूटे नहीं। उनका विश्वास और पक्का होता गया। वो समझ गए थे कि जब आप सच बोलते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। लेकिन वो अकेले नहीं थे। धीरे धीरे आम जनता, खासकर गरीब और दबे कुचले लोग उनके साथ आने लगे। उन्हें कबीर की बातों में अपनी आवाज सुनाई देती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है जो उनके हक की बात कर रहा है, जो पंडितों और मुल्लाओं के बनाए आडंबरों से उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है। कबीर की साखियां और पद लोगों की जुबान पर आ गईं। वो एक लोक कवि बन गए, एक जन नायक बन गए। वो जुलाहा सिर्फ वस्त्र नहीं बुन रहा था, वो एक नए समाज का, एक नई सोच का ताना बाना बुन रहा था। एक ऐसा समाज जो प्रेम और इंसानियत की नींव पर खड़ा हो। लेकिन ये प्रेम क्या था? कबीर के लिए प्रेम का क्या मतलब था? क्या ये वही प्रेम था जिसके बारे में दुनिया बात करती है, या इसका कोई और ज्यादा गहरा अर्थ था? कबीर की प्रेम गली कितनी संकरी और कितनी विशाल थी, इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, प्रेम गली अति सांकरी, कबीर का प्रेम दर्शन, जिसमें दो के लिए जगह नहीं। जब हम कबीर की बात करते हैं तो हम अक्सर उनके विद्रोही रूप को, उनके समाज सुधारक वाले रूप को याद करते हैं। हम याद करते हैं कि कैसे उन्होंने पाखंड पर चोट की, कैसे उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। लेकिन कबीर के व्यक्तित्व का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा सुंदर है, और वो है उनका प्रेम का दर्शन। कबीर एक बहुत महान प्रेमी थे। उनका पूरा अध्यात्म, उनकी पूरी साधना प्रेम पर ही टिकी हुई थी। लेकिन उनका प्रेम वो नहीं था जो हम आम तौर पर समझते हैं। ये किसी इंसान से, किसी वस्तु से या किसी खास रूप से लगाव वाला प्रेम नहीं था। ये एक अलग ही तरह का प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो सारी सीमाओं को समाप्त कर देता है, जो मैं और तू के अंतर को मिटा देता है। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यानी प्रेम की गली इतनी संकरी है, इतनी पतली है कि उसमें दो नहीं समा सकते। जब तक मैं और मेरा का भाव है, तब तक प्रेम संभव ही नहीं है। प्रेम तो तब होता है जब प्रेमी और प्रियतम मिलकर एक हो जाते हैं। कबीर के लिए ईश्वर कोई भयभीत करने वाली सत्ता नहीं थी, बल्कि वो एक प्रियतम थे, एक माशूक थे जिनसे वो इश्क करते थे। उन्होंने ईश्वर को कभी पिता, कभी सखा, कभी पति, तो कभी एक दोस्त के रूप में देखा। उनकी कविताओं में, उनके पदों में एक विरह की, एक कसक की भावना मिलती है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल होती है, वैसे ही कबीर उस परम सत्ता से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। वो कहते हैं,
बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, यानी हे मेरे प्रियतम मेरे घर आओ, तुम्हारे बिना मेरा ये शरीर बहुत दुखी है। ये जो विरह की वेदना है यही कबीर की भक्ति का सार है। उनका मानना था कि जब तक आपके भीतर उस परम को पाने की ये तीव्र प्यास, ये बेचैनी पैदा नहीं होती, तब तक अध्यात्म की यात्रा शुरू ही नहीं होती। ये कोई बौद्धिक खेल नहीं है, ये दिल का मामला है। ये दिमाग से नहीं, प्रेम से ही समझा जा सकता है। कबीर ने प्रेम को ज्ञान से भी ऊपर रखा। वो कहते हैं, पोथी सीख सीख जगमुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का जाने सो पंडित होए। इसका मतलब है कि विशाल ग्रंथ और पुस्तकें सीखकर पूरी दुनिया समाप्त हो गई, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी या पंडित नहीं बन पाया। सच्चा पंडित तो वो है जिसने प्रेम के ढाई अक्षर जान लिए, यानी जिसने प्रेम करना सीख लिया, जिसने प्रेम को अपने जीवन में उतार लिया। उनके लिए असली ज्ञान प्रेम था, क्योंकि ज्ञान में मैं का अहंकार आ सकता है, मैं ज्ञानी हूं ये भाव आ सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम में अहंकार गल जाता है, मैं मिट जाता है। जहां प्रेम है वहां सिर्फ समर्पण है, सिर्फ एक हो जाने की चाहत है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को राम नाम दिया, लेकिन उनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। उनके राम तो घट घट में रमने वाले, कण कण में बसने वाले निराकार ब्रह्म थे। वो कहते थे, दशरथ सुत्ती हूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी दशरथ के पुत्र राम को तो तीनों लोग जानते हैं, लेकिन असली राम नाम का रहस्य कुछ और ही है। वो रहस्य प्रेम का रहस्य है। कबीर का प्रेम सिर्फ ईश्वर तक ही सीमित नहीं था। उनका प्रेम पूरी सृष्टि के लिए था, हर इंसान के लिए था, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। क्योंकि जब आप हर किसी में उसी एक परम सत्ता का अंश देखते हैं, तो आप किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। तब आपको हर इंसान में अपना ही रूप दिखाई देता है। यही वजह है कि वो जाति पाति और धार्मिक भेदभाव के इतने खिलाफ थे, क्योंकि ये सब चीजें इंसान को इंसान से दूर करती हैं, प्रेम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। कबीर का संदेश था कि अगर तुम सच में ईश्वर से प्रेम करते हो, तो तुम्हें उसकी बनाई हुई दुनिया से, उसके बनाए हुए इंसानों से भी प्रेम करना होगा। तुम एक तरफ तो भगवान की पूजा करो और दूसरी तरफ इंसानों से नफरत करो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। उनका प्रेम का दर्शन बहुत व्यावहारिक था। वो कहते थे कि प्रेम सिर्फ भावनाओं में नहीं, आपके कर्मों में भी दिखना चाहिए। दूसरों की सहायता करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा प्रेम है। तो कबीर की वो प्रेम गली क्या है? वो हमारे अपने भीतर का मार्ग है। वो मार्ग जो अहंकार को त्याग कर, मैं को मिटाकर समर्पण की ओर जाता है। ये है क्योंकि इस पर एक समय में एक ही चल सकता है, या तो आपका अहंकार या आपका प्रेम। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब आप इस गली में उतरते हैं, तो आपको अपने सारे मुखौटे, अपनी सारी पहचाने, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना ज्ञान, सब कुछ बाहर ही त्यागना होता है। वहां सिर्फ एक शुद्ध हृदय ही प्रवेश कर सकता है। कबीर ने जीवन भर इसी प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि धर्म का सार कट्टरता में नहीं, प्रेम में है। मुक्ति का मार्ग कर्म कांडों में नहीं, प्रेम में है। और ईश्वर का अनुभव ज्ञान के अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम के समर्पण में है। लेकिन ये जो ढाई आखिर प्रेम का है, ये उस निर्गुण निराकार ईश्वर से कैसे संबंधित है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं? कैसे कबीर ने उस परम सत्य को महसूस किया जिसे देखा नहीं जा सकता? कबीर की निर्गुण भक्ति का असली सार क्या था, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, ढाई आखिर प्रेम का, निर्गुण भक्ति का सार, उस ईश्वर की कहानी जिसका कोई चेहरा नहीं। हमने पिछले अध्याय में कबीर के प्रेम दर्शन को समझने की कोशिश की। अब हम उनके अध्यात्म के सबसे गहरे और सबसे क्रांतिकारी पहलू पर बात करेंगे, और वो है उनकी निर्गुण भक्ति। ये शब्द सुनने में कुछ भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। भक्ति के दो मुख्य मार्ग माने जाते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति का मतलब है ईश्वर के किसी रूप, किसी अवतार, जैसे राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा की पूजा करना। इसमें ईश्वर का एक चेहरा होता है, एक कहानी होती है, एक मूर्ति होती है। ये मार्ग ज्यादातर लोगों को आसान लगता है, क्योंकि आपके पास ध्यान लगाने के लिए, प्रेम करने के लिए एक ठोस आधार होता है। लेकिन कबीर ने जो मार्ग चुना, वो था निर्गुण भक्ति का। निर्गुण का मतलब है जिसके कोई गुण ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, कोई आकार ना हो, कोई रंग ना हो।
वो अजन्मा है, वो निराकार है, वो हर जगह है पर कहीं दिखाई नहीं देता। अब आप सोचिए, ऐसे ईश्वर से प्रेम करना, उसकी भक्ति करना कितना मुश्किल होगा। जिसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई कहानी नहीं, उसे आप कैसे याद करेंगे? उससे आप कैसे रिश्ता बनाएंगे? यहीं पर कबीर की महानता है। उन्होंने इस निराकार अदृश्य सत्ता को इतने सरल और सीधे तरीके से समझाया कि वो आम आदमी के दिल में उतर गया। कबीर ने कहा कि वो ईश्वर जिसे तुम मंदिरों और मस्जिदों में, काबा और कैलाश में ढूंढ रहे हो, वो वहां नहीं है। मों को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। वो कहते हैं कि मैं न मंदिर में हूं, न मस्जिद में, न काबा में और न ही कैलाश पर्वत पर। मैं तो हर सांस में, हर जीव में तुम्हारे अपने भीतर ही मौजूद हूं। ये एक बहुत अहम क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने ईश्वर को बाहरी खोज की वस्तु से हटाकर भीतरी अनुभव की वस्तु बना दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। कबीर ने इस निर्गुण सत्ता को कई नाम दिए। कभी उन्होंने उसे राम कहा, कभी हरि, कभी गोविंद, तो कभी अल्लाह, खुदा, साहिब। लेकिन उन्होंने बार बार ये साफ किया कि उनके ये नाम किसी विशेष धर्म के ईश्वर के लिए नहीं है। जब वो राम कहते हैं तो उनका मतलब दशरथ के पुत्र राम से नहीं होता। उनका राम तो घट घट में रम रहा है, वो कण कण में व्याप्त है। इसीलिए वो कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी हैं अनेक, पात्र सबके न्यारे न्यारे, जल सब में एक। यानी कुआं तो एक ही है, लेकिन उससे पानी भरने वाले लोग अलग अलग हैं और उनके पात्र भी अलग अलग हैं। कोई मटका लेकर आता है, कोई बाल्टी, कोई लोटा। पात्रों के आकार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर का जल तो एक ही है। ठीक उसी तरह परम सत्य या ईश्वर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग धर्मों ने उसे अलग अलग नाम और रूप दे दिए हैं। हिंदू उसे राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह, सिख वाहे गुरु, ईसाई गॉड। नाम अलग हैं, मार्ग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो सबकी एक ही है। तो फिर इस निर्गुण ईश्वर को पाया कैसे जाए? कबीर के अनुसार इसका मार्ग है सहज योग या सहज साधना। सहज का मतलब है जो सरल हो, जो बनावटी ना हो। इसके लिए कोई मुश्किल आसन करने की, घंटों तक ध्यान में बैठने की या कोई जटिल कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। सहज साधना का मतलब है जीवन को पूरी जागरूकता और सच्चाई के साथ जीना। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वस्त्र बुन रहे हों, बाजार में सौदा कर रहे हों या परिवार के साथ समय बिता रहे हों, उसे पूरी ईमानदारी और होश के साथ करें। हर पल, हर सांस के साथ उस परम सत्ता को याद रखें। इसी को कबीर सुरति और निरति का योग कहते हैं। सुरति यानी याद, उस परम की याद, और निरति यानी इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलिप्त रहना, अनासक्त रहना। जैसे कमल का फूल गंदगी में रहते हुए भी गंदगी से ऊपर रहता है, वैसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। कबीर की निर्गुण भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी को भी छोटा या महान नहीं मानती। जब ईश्वर का कोई खास रूप ही नहीं है, तो कोई एक धर्म या कोई एक जाति उस पर अपना दावा कैसे कर सकती है? वो तो सबका है। वो ब्राह्मण का भी उतना ही है जितना एक दलित का, वो हिंदू का भी उतना ही है जितना एक मुसलमान का। इस एक विचार ने समाज में बराबरी का एक ऐसा बीज बो दिया जिसकी फसल आज तक लहलहा रही है। उन्होंने धर्म को भय और कर्मकांड से निकालकर प्रेम और अनुभव पर आधारित कर दिया। उन्होंने बताया कि असली तीर्थ आपके भीतर है, असली पूजा आपकी नेकी है और असली ईश्वर आपका प्रेम है। लेकिन अगर ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी कर्मकांड या पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इन धर्म ग्रंथों का, इन पोथियों का क्या महत्व है, जिन्हें सीखकर पंडित और मौलवी स्वयं को ज्ञानी समझते हैं? कबीर ने ज्ञान और अज्ञान के इस भेद को कैसे समझाया? क्या पोथियों का अध्ययन व्यर्थ है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 6, पोथी सीख, सीख जग मुआ, ज्ञान और अज्ञान का भेद। जब अनुभव ने किताबों को चुनौती दी, कबीर के समय में और शायद आज भी, ज्ञान का मतलब अक्सर किताबी ज्ञान से लगाया जाता है। जिसके पास विशाल ग्रंथों का, वेदों का, कुरान का ज्ञान है, उसे ही पंडित या आलिम माना जाता है। ज्ञान को एक तरह से कुछ खास लोगों की संपत्ति समझा जाता था, जो संस्कृत या अरबी जैसी कठिन भाषाएं जानते थे। आम आदमी को तो बस उनकी बताई बातों पर यकीन कर लेना होता था। कबीर ने इस पूरी धारणा पर ही एक जबरदस्त प्रहार किया। वो खुद शिक्षित नहीं थे, इस अर्थ में कि उन्होंने कोई शास्त्र या ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया था। वो कहते भी हैं,
मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी स्याही और कागज को स्पर्श नहीं किया और न ही कभी हाथ में कलम थामी। इसके बावजूद उनके जैसा गहरा ज्ञानी शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि कबीर के लिए ज्ञान का मतलब सूचना इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सत्य का सीधा अनुभव करना था। कबीर ने देखा कि लोग धर्म ग्रंथों को तोते की तरह रट तो लेते हैं, लेकिन उनके असली अर्थ को अपने जीवन में नहीं उतारते। पंडित वेद पुराणों की बातें करते हैं, लेकिन खुद जाति पाति और ऊंच नीच के भेद में फंसे हुए हैं। मौलवी कुरान की आयतें सीखते हैं, लेकिन उनके दिल में दूसरे धर्मों के लिए नफरत भरी हुई है। इसी पाखंड को देखकर कबीर ने कहा, पोथी सीख सीख जग मुआ, पंडित भैया न कोय। यानी ये विशाल पोथियां सीख सीख कर दुनिया समाप्त हो गई, लेकिन कोई सच्चा पंडित या ज्ञानी नहीं बन पाया। सच्चा ज्ञानी तो वो है जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर जान लिए, जिसने सत्य को जी लिया। उनके लिए किताबी ज्ञान एक बोझ की तरह था, जो इंसान को विनम्र बनाने की जगह अहंकारी बना देता है। Are you experiencing patterns of stress but still somehow managing it? हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हो, मीटिंग्स, डेडलाइंस, इवन रिलेशनशिप, लेकिन अंदर ही अंदर हर छोटी बात आपको कंज्यूम कर रही। सत्य को जी लिया। उनके लिए किताबी ज्ञान एक बोझ की तरह था, जो इंसान को विनम्र बनाने की जगह अहंकारी बना देता है। ज्ञानी को यह घमंड हो जाता है कि मैं जानता हूं, और यही घमंड उसे सत्य से दूर कर देता है। सच्चा खोजी तो हमेशा एक अज्ञानी की तरह होता है, जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। कबीर ने पोथियों के ज्ञान को कहे हुए ज्ञान की संज्ञा दी और अपने अनुभव को देखे हुए या अनुभव किए हुए ज्ञान की। वो कहते थे, मैं कहता आंखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी मैं वो बात कहता हूं जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया है, और तुम वो बात कहते हो जो कागज पर अंकित है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कागज पर लिखा ज्ञान बासी हो सकता है, वो किसी और का अनुभव है, आपका नहीं। जब तक आप खुद उस अनुभव से नहीं गुजरते, तब तक वो ज्ञान आपका नहीं हो सकता। जैसे जल शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझती, प्यास तो जल पीने से ही शांत होगी। वैसे ही ईश्वर ईश्वर झपने से या ग्रंथों में उसके बारे में जानकारी लेने से वो नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए तो अनुभव के मार्ग पर चलना ही होगा। ये अनुभव का मार्ग क्या है? ये मार्ग है ध्यान का, प्रेम का, सहज जीवन जीने का। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर किताबों के पूरी तरह खिलाफ थे। वो किताबों में लिखे शब्दों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन शब्दों से पैदा होने वाले अहंकार और पाखंड के खिलाफ थे। वो उस ज्ञान के खिलाफ थे जो इंसान को बेहतर बनाने की जगह और कट्टर बना दे। वो कहते थे कि यदि ज्ञान तुम्हें विनम्र नहीं बनाता, अगर वो तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम नहीं जगाता, तो वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। असली ज्ञान तो वो है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटा दे, तुम्हारे अहंकार को गला दे और तुम्हें सबसे प्रेम करना सिखाए। उन्होंने लोगों को चेताया कि शब्दों के जाल में मत उलझो। सत्य शब्दों से परे है, उसे थामा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सबद सबद सब कोई कहे, सबद के हाथ न पांव, एक सबद औषधि करे, एक सबद करे घाव। यानी शब्द शब्द तो सब कहते हैं, लेकिन शब्द के न हाथ हैं न पैर। एक ही शब्द दवा का काम भी कर सकता है और एक ही शब्द गहरा घाव भी दे सकता है। इसलिए शब्दों के पीछे के भाव को, उसके सार को समझो। कबीर का यह संदेश आज के सूचना के युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। आज हमारे पास ज्ञान का भंडार है। गूगल पर एक क्लिक में हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन क्या ये सब जानकारी हमें ज्यादा शांत, ज्यादा सुखी या ज्यादा प्रेमपूर्ण बना रही है, या फिर ये हमें और ज्यादा बेचैन और ज्यादा अहंकारी बना रही है? कबीर हमें याद दिलाते हैं कि सूचना ज्ञान नहीं है और ज्ञान अनुभव नहीं है। असली चीज है अनुभव, अपनी सच्चाई का, अपने होने का सीधा साक्षात्कार। उन्होंने हमें पोथियों से हटाकर जीवन की किताब का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि असली ज्ञान विश्वविद्यालयों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा है। लेकिन जब कबीर समाज को इस तरह की सीधी और सच्ची बातें बताते थे, तो समाज में जो ऊंच नीच और जाति पाति की व्यवस्था बनी हुई थी, उस पर क्या असर होता था? कैसे कबीर ने उस समय की सबसे अहम सामाजिक बुराई, जाति व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, जाति न पूछो साधु की, सामाजिक पाखंड पर प्रहार। जब इंसानियत धर्म और जाति से अहम हो गई,
कबीर जिस दौर में जी रहे थे वो भारतीय समाज के सबसे अंधकारमय युगों में से एक था, खासकर जब बात सामाजिक बराबरी की आती है। समाज पूरी तरह से जाति व्यवस्था के बंधनों में फंसा हुआ था। इंसान की कीमत उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती थी। आप किस घर में पैदा हुए हैं यही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता था। ब्राह्मण खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते थे और शूद्रों या दलितों को अछूत माना जाता था। उन्हें मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी, वो सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, यहां तक कि उनकी छाया भी अपवित्र मानी जाती थी। ये सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं थी, मुस्लिम समाज में भी अशराफ, ऊंची जाति और अजलाफ नीची जाति का भेद था। धर्म का असली मकसद जो इंसान को एक करना था वो उसे विभाजित करने का सबसे मुख्य हथियार बन गया था। इसी दमघोंटू माहौल में कबीर की आवाज एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई। कबीर ने इस जाति पाति के ढकौसले पर जितनी निर्ममता से प्रहार किया उतना शायद ही किसी और संत ने किया हो। वो खुद एक तथाकथित नीची जाति, जुलाहा जाति से आते थे। उन्होंने इस अपमान को, इस भेदभाव को बचपन से झेला था, इसलिए उनकी बातों में एक भोगा हुआ यथार्थ था, एक सच्ची वेदना थी। उन्होंने विशाल तार्किक बातें नहीं की, उन्होंने सीधे और सरल सवाल पूछे, ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। वो पूछते थे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यानी ईश्वर किसी की जाति पाति नहीं पूछता, जो भी सच्चे मन से उसका भजन करता है वो उसी का हो जाता है। ये एक सीधी घोषणा थी कि ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं, इंसानों ने बनाई है अपने लाभ के लिए। वो बहुत ही सरल तर्क देते थे जिसे कोई काट नहीं सकता था। वो कहते थे, एक बूंद एक ही मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योतित है सब उत्पन्ना, कौन बामहन कौन सूदा। इसका मतलब है कि हर इंसान एक ही बूंद वीर्य से पैदा होता है। सबके शरीर में एक जैसा ही मलमूत्र, एक जैसी ही चमड़ी और मांस है। जब सभी एक ही ज्योति, एक ही ईश्वर से पैदा हुए हैं तो फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र हो गया? यह सवाल इतना मौलिक था कि इसने पूरे जातिवादी ढांचे की नींव हिला दी। वो पूछते थे कि अगर तुम ब्राह्मण हो और अपनी जनेऊ पर तुम्हें इतना ही घमंड है तो तुम अपनी पत्नी को यह जनेऊ क्यों नहीं पहनाते? अगर तुम जन्म से ही ब्राह्मण हो तो तुम मां के पेट से ही जनेऊ पहनकर क्यों नहीं पैदा हुए? ये सीधी चुभने वाली बातें थीं जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती थीं। कबीर ने सिर्फ हिंदू समाज की जाति प्रथा पर ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में व्याप्त ऊंच नीच पर भी उतनी ही बेबाकी से चोट की। उन्होंने दोनों धर्मों के ठेकेदारों को एक ही कटघरे में खड़ा किया। वो कहते थे कि तुम लोग सिर्फ बाहरी पहचानों में उलझे हुए हो। कोई तिलक लगाकर खुद को महान समझता है तो कोई लंबी दाढ़ी रखकर, लेकिन तुम सब ने इंसानियत के मूल धर्म को भुला दिया है। उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, म्यान को रहने दो। यानी किसी साधु या सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति मत पूछो बल्कि उससे उसके ज्ञान के बारे में पूछो। असली कीमत तो तलवार की होती है, म्यान की नहीं, चाहे वो सोने की बनी हो या लोहे की। इसी तरह इंसान की कीमत उसके गुणों से होती है, उसकी जाति या उसके कुल से नहीं। कबीर का यह संदेश सिर्फ एक सामाजिक सुधार का संदेश नहीं था, ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। वो ये कहना चाह रहे थे कि जब तक तुम इन बाहरी भेदों में, जाति धर्म कुल के अहंकार में फंसे रहोगे, तब तक तुम उस परम सत्य को नहीं पा सकते जो इन सबसे परे है। ईश्वर को पाने की पहली शर्त ही यही है कि तुम हर इंसान में उसी ईश्वर का रूप देखो। अगर तुम किसी को उसकी जाति की वजह से छोटा समझते हो तो तुम सिर्फ उस इंसान का नहीं बल्कि उसके भीतर बैठे ईश्वर का भी अपमान कर रहे हो। कबीर ने लोगों को एक नया सपना दिखाया, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां इंसान की पहचान सिर्फ इंसानियत हो। उन्होंने उस समाज की नींव रखी जहां प्रेम और बराबरी हो, नफरत और भेदभाव नहीं। लेकिन ये सब बातें करना एक बात थी, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना दूसरी। कबीर ने कैसे अपनी सांसारिक जिंदगी, अपने जुलाहे के काम और अपनी गहरी आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाया? क्या एक आम गृहस्थ जीवन जीते हुए भी उस परम ऊंचाई को छुआ जा सकता है? इसका रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, कबीरा खरा बाजार में, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिकता। जब घर ही बन गया मंदिर। अध्यात्म या भक्ति की बात आते ही हमारे मन में एक खास तस्वीर बनती है।
एक ऐसा इंसान जो घर बार, परिवार, दुनियादारी सब कुछ त्याग कर किसी गुफा में, जंगल में या आश्रम में जाकर बस गया हो। हमें लगता है कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन ये दो भिन्न मार्ग हैं जो एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपको ईश्वर को पाना है तो दुनिया को त्यागना ही होगा। कबीर ने इस धारणा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वो आध्यात्म के इतिहास में शायद सबसे महान गृहस्थ संत थे। उन्होंने कभी दुनिया नहीं त्यागी, कभी अपना काम नहीं त्यागा। वो जीवन के अंत तक काशी की उन्हीं गलियों में रहे, उसी करघे पर वस्त्र बुनते रहे और उसी बाजार में उसे बेचते रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि आध्यात्मिकता पलायन का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए जागरूकता के साथ जीने का नाम है। कबीर का संदेश बहुत सीधा और व्यावहारिक था। वो कहते थे कि तुम्हें भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने काम को ही पूजा बना लो, अपने घर को ही मंदिर बना लो, तो तुम्हें ईश्वर यही मिल जाएगा। उनका प्रसिद्ध पद है, कबीरा खरा बाजार में ले लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ। इस पंक्ति का अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है कि कबीर अपना घर बार जलाने या त्यागने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां घर का मतलब ईंट पत्थर का मकान नहीं है। यहां घर का मतलब है हमारा अहंकार, हमारी मैं और मेरे की भावना, हमारी संकीर्ण सोच। कबीर कह रहे हैं कि मैं तो बाजार के बीचों बीच यानी इस दुनिया के केंद्र में ही खड़ा हूं, हाथ में ज्ञान की मशाल लिए हुए। जो कोई भी अपने अहंकार के इस भवन को जलाने को तैयार है, वो मेरे साथ चल सकता है। वो दुनिया त्यागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जीने का सही तरीका सीखने के लिए बुला रहे थे। कबीर के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि काम और साधना दो अलग चीजें नहीं हैं। वो जब करघे पर ताना बाना बुनते थे तो वो सिर्फ वस्त्र नहीं बुन रहे होते थे, वो उस क्रिया में इतने डूब जाते थे कि वही उनका ध्यान बन जाता था। धागों का उलझना और सुलझना उन्हें जीवन के उत्थान पतन की तरह लगता था। हर धागे को सही जगह पर पिरोना उनके लिए अपने मन को साधने जैसा था। वो कहते थे, झीनी झीनी बीनी चदरिया, यानी मैंने ये जो जीवन रूपी चादर है, इसे बहुत ध्यान से, बहुत महीन तरीके से बुना है। उन्होंने अपने काम को ही अपनी साधना का माध्यम बना लिया। इससे उन लाखों करोड़ों आम लोगों को एक नई आशा मिली जो सोचते थे कि हम जैसे गृहस्थ लोग जो दिन रात रोजी रोटी के चक्कर में रहते हैं, हम भला क्या आध्यात्मिकता पाएंगे। कबीर ने उन्हें बताया कि तुम जो भी कर रहे हो उसे ही पूरी ईमानदारी, सच्चाई और जागरूकता के साथ करो, वही तुम्हारी पूजा है। कबीर का परिवार भी था। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। वो एक पिता और एक पति की सारी जिम्मेदारियां निभाते थे। वो कमाकर अपने परिवार का पेट भरते थे, लेकिन वो इस सब में लिप्त नहीं थे। वो एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह अपना हर कर्तव्य पूरा करते थे। जैसे जल में नाव तो रहती है, लेकिन नाव में जल नहीं आना चाहिए, वरना वो डूब जाएगी। वैसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन में मत घुसने दो। यही अनासक्ति का सिद्धांत कबीर ने अपने जीवन से सिखाया। उन्होंने कभी भिक्षा नहीं मांगी, वो अपनी मेहनत की कमाई पर जीते थे। वो कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यानी हे ईश्वर, मुझे बस इतना देना कि जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मैं खुद भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पर आया कोई साधु संत भी भूखा ना लौटे। ये कितनी संतुलित और सुंदर प्रार्थना है। इसमें न तो जरूरत से ज्यादा पाने का लालच है और न ही गरीबी को महिमा मंडित किया गया है। कबीर का बाजार में खड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि सच्चा संत समाज से पलायन नहीं करता, बल्कि समाज के बीच रहकर उसकी गंदगी को साफ करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि असली चुनौती दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर कमल के फूल की तरह पवित्र बने रहने में है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली वैराग्य वस्त्र बदलने या घर त्यागने से नहीं आता, असली वैराग्य मन से आता है। आप महल में रहकर भी वैरागी हो सकते हैं और गुफा में रहकर भी महाभोगी। सब कुछ आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। कबीर ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो हर आम आदमी के लिए अनुकरणीय था। उन्होंने धर्म को सहज और जीवन को उत्सव बना दिया। उन्होंने जीवन भर काशी में रहकर दुनिया को जीने की कला सिखाई, लेकिन जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने काशी त्यागने का निश्चय किया। क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि जो कबीर जीवन भर काशी में रहे
वो अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। इस रहस्यमयी यात्रा और जीवन मृत्यु पर उनके विचारों को हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, मगहर में देह त्याग, जीवन और मृत्यु का रहस्य। उस यात्रा की कहानी जो मौत पर खत्म नहीं हुई। काशी, एक ऐसा नगर जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। सदियों से यह मान्यता चली आ रही थी कि जो इंसान काशी में अपने प्राण त्यागता है उसे सीधा स्वर्ग मिलता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी एक विश्वास के कारण हजारों लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में काशी आकर बस जाते थे ताकि उनकी मृत्यु वहीं हो। दूसरी तरफ काशी के पास ही एक छोटा सा कस्बा था, मगहर। मगहर के बारे में ठीक इसके उल्टी मान्यता थी। लोगों का मानना था कि जो मगहर में मरता है वो अगले जन्म में गधा बनता है, उसे नरक मिलता है। अब आप सोचिए, कबीर जिन्होंने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, जिन्होंने यहीं ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से दुनिया को मार्ग दिखाया, वो जब अपने जीवन के अंतिम चरण पर पहुंचे तो उन्होंने एक हैरान कर देने वाला निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं अपने अंतिम समय में मगहर जाऊंगा और वहीं अपने प्राण त्यागूंगा। यह सुनकर उनके शिष्यों और मानने वालों में हरकंप मच गया। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की। लोगों ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने जीवन भर इतनी साधना की, इतना पुण्य कमाया, अब अंत समय में आप मगहर जाकर उसे क्यों व्यर्थ करना चाहते हैं? आप काशी में रहिए, आपको मोक्ष मिलेगा। कबीर उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या मेरा ईश्वर इतना कमजोर है कि उसे मुझे मोक्ष देने के लिए काशी जैसी जगह का सहारा लेना होगा? अगर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जिया है, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अगर मैंने सच्चे मन से अपने साहिब को याद किया है, तो मैं चाहे कहीं भी मरूं, मेरा कल्याण ही होगा। और अगर मैंने जीवन भर पाखंड किया है, पाप किए हैं, तो काशी में मरने से भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। यह कहकर कबीर ने एक और गहरी चोट की उस समय की सबसे अहम धार्मिक मान्यता पर। कबीर यह दिखाना चाहते थे कि मोक्ष किसी जगह पर मरने से नहीं मिलता। मोक्ष तो आपके कर्मों से, आपके जीने के ढंग से मिलता है। अगर आपने अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिया है तो मौत आपके लिए एक उत्सव बन जाएगी, चाहे वो कहीं भी आए। और अगर आपने जिंदगी भर गलत काम किए हैं तो मौत एक भय का नाम होगी, चाहे आप सोने के महल में ही क्यों न मरें। वो लोगों को यह समझाना चाहते थे कि किसी जगह पर अपनी उम्मीदें मत टिकाओ, अपने कर्मों पर विश्वास रखो। क्या काशी, क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। यानी मेरे लिए काशी और ऊसर यानी बंजर मगहर में क्या फर्क है, जब मेरे हृदय में ही राम बसे हुए हैं। को मोक्ष पाने के लिए काशी में शरीर त्यागने की जरूरत हो तो फिर राम की भक्ति का क्या लाभ। ये कहकर वो अपनी लाठी उठाकर मगहर की ओर चल दिए। कबीर के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक अवस्था का परिवर्तन मात्र था। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। या फिर एक ज्ञानी के लिए तो ये शरीर त्यागने का मतलब उस परम सत्ता में विलीन हो जाना है, जैसे एक बूंद समंदर में मिलकर समंदर ही हो जाती है। उन्हें मौत का कोई भय नहीं था। वो तो जीवन भर मौत को अपने साथ लेकर ही चले। वो कहते थे, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यानी जब हम पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, खुशियां मना रही थी। लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसे काम करके जाओ कि जब तुम मरो तो तुम हंसते हुए जाओ और तुम्हारे जाने के गम में दुनिया रोए। उन्होंने मौत को एक दोस्त की तरह देखा जो हमें याद दिलाती है कि हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। मगहर पहुंचकर कबीर ने अपना देह त्याग दिया, लेकिन उनका रहस्य उनके जन्म की तरह ही उनकी मृत्यु से भी संबंधित है। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्य आपस में विवाद करने लगे। हिंदू शिष्य चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यानी दाह संस्कार किया जाए, और मुस्लिम शिष्य चाहते थे कि उन्हें इस्लामी तरीके से दफनाया जाए। विवाद इतना अधिक हो गया कि तलवारें खींचने की नौबत आ गई। जो कबीर जीवन भर हिंदू मुसलमान को एक करने की बात करते रहे, उन्हीं के शव को लेकर उनके शिष्य विवाद करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। जब विवाद के बाद चादर हटाई गई तो वहां कबीर का शव था ही नहीं। उनकी जगह पर सिर्फ कुछ फूल मिले हुए थे। ये देखकर दोनों पक्ष हैरान रह गए। उन्होंने आधे आधे फूल आपस में बांट लिए।
हिंदुओं ने अपने हिस्से के फूलों से एक समाधि बनाई और मुसलमानों ने अपने हिस्से के फूलों से एक मजार बनाई। आज भी मगहर में वो समाधि और मजार पास पास बनी हुई हैं, जो इस बात का सबूत है कि कबीर आज भी दोनों के हैं और सबसे बढ़कर वो इंसानियत के हैं। वो शरीर से तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। वो विरासत क्या थी? वो कौन से शब्द थे जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं? ये हम जानेंगे अगले और अंतिम अध्याय में। अध्याय नंबर 10, कबीर की विरासत, साखियां, सबद और रमैनी। वो शब्द जो कभी मरते नहीं। कबीर आज से लगभग 600 साल पहले इस दुनिया से चले गए। वो कोई राजा महाराजा नहीं थे, न ही कोई महान सेनापति। वो एक गरीब जुलाहे थे जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई पंथ नहीं चलाया। तो फिर ऐसा क्या है कि 600 वर्षों के उपरांत भी हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं? उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही प्रासंगिक क्यों लगती हैं? इसका जवाब है उनकी विरासत में, जो उन्होंने हमें शब्दों के रूप में दी है। कबीर ने खुद कुछ नहीं लिखा। वो तो कहते थे, मसीह कागज छूयो नहीं। वो बस बोलते थे, गाते थे और उनके शिष्य उनकी बातों को, उनके दोहों को लिखते और याद करते चले गए। यही वाणी, यही शब्द कबीर की असली विरासत है, जो आज भी करोड़ों लोगों को मार्ग दिखा रही है। कबीर की वाणी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: साखी, सबद या पद और रमैनी। साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका मतलब है गवाह। कबीर की साखियां, जो ज्यादातर दोहों के रूप में हैं, उनके अपने अनुभव का, अपने सत्य के साक्षात्कार का सीधा बयान है। वो किसी सुनी सुनाई बात को नहीं कह रहे, बल्कि वो उस सत्य की गवाही दे रहे हैं जिसे उन्होंने खुद देखा है, खुद जिया है। इसीलिए उनकी साखियां इतनी असरदार और सीधी चोट करने वाली होती हैं। बुरा जो देखना मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। या धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 कलश, ऋतु आए फल होए। ये छोटी छोटी साखियां अपने भीतर जीवन का गहरा सार समेटे हुए हैं। ये गागर में सागर भरने जैसी हैं। ये आसानी से याद हो जाती हैं और एक वंश से दूसरे वंश तक लोगों की जुबान पर जिंदा रही है। दूसरा भाग है सबद या पद। ये गेय पद हैं, यानी इन्हें गाया जा सकता है। कबीर के शब्द में उनकी भक्ति, उनके प्रेम, उनकी विरह की कसक और उनकी दार्शनिक गहराई का अद्भुत संगम मिलता है। इनमें वो अपने साहिब से, अपने प्रियतम से बात करते हैं। कभी वो उन्हें उलाहना देते हैं, कभी उनसे मिलने की आरजू करते हैं, तो कभी उनके मिलन के आनंद में झूम उठते हैं। मों को कहां ढूंढे रे बंदे, या झीनी झीनी बीनी चदरिया, जैसे पद उनके सबद ही हैं। इन पदों में एक अद्भुत संगीतात्मकता और भावनात्मक गहराई है, जो सुनने वाले को सीधे अपने साथ बहा ले जाती है। ये पद आज भी लोक गायकों से लेकर शास्त्रीय संगीत के मंचों तक पर गाए जाते हैं और लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ये कबीर के हृदय की आवाज है, जहां तर्क के साथ साथ भावना का भी भरपूर स्थान है। तीसरा और सबसे दार्शनिक हिस्सा है रमैनी। ये ज्यादातर चौपाई दोहा शैली में लिखी गई है और इनमें कबीर के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें वो सृष्टि की रचना, जीव, माया, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर अपनी राय रखते हैं। रमैनी को समझना साखी और सबद की तुलना में कुछ मुश्किल है, क्योंकि ये ज्यादा तात्विक हैं। लेकिन जो भी इनमें गहरा उतरता है, उसे कबीर के ज्ञान की विशालता का पता चलता है। कबीर की इन तीनों तरह की वाणियों का संग्रह उनके शिष्यों ने बीजक नाम के ग्रंथ में किया। बीजक का मतलब होता है वो खजाना या वो बीज जिसमें भविष्य का पूरा वृक्ष छिपा हो। और सचमुच कबीर का बीजक एक ऐसा ही खजाना है जिसमें से आज भी ज्ञान के नए नए अंकुर फूटते रहते हैं। कबीर की विरासत सिर्फ बीजक तक ही सीमित नहीं है। उनकी वाणी का सबसे प्रमुख और पवित्र संग्रह हमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु नानक देव जी, जो कबीर के समकालीन थे, कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। जब 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, तो उन्होंने उसमें नानक देव जी के साथ साथ कबीर, रविदास, नामदेव जैसे कई अन्य संतों की वाणियों को भी समान सम्मान दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के सैकड़ों पद और श्लोक शामिल हैं। ये इस बात का सबसे अहम प्रमाण है कि कबीर की वाणी कितनी सार्वभौमिक और कितनी सच्ची थी कि उसे सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ में स्थान मिला।
इसके अलावा कबीर के नाम पर कई पंथ भी चले, जैसे कबीर पंथ, जो आज भी भारत और दुनिया के कई हिस्सों में उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। उनकी विरासत लोक कथाओं में, मुहावरों में और आम आदमी की रोजमर्रा की भाषा में आज भी जिंदा है। कबीर सिर्फ एक कवि या संत नहीं थे, वो एक पूरी की पूरी क्रांति थे, एक विचार थे जो आज भी हमें पाखंड से सामना करने और इंसानियत के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष, आज के युग में कबीर की प्रासंगिकता, वो आवाज जो आज भी गूंजती है। तो दोस्तों, ये था कबीर के जीवन, उनकी यात्रा और उनके दर्शन का एक छोटा सा सफर। हमने उनके रहस्यमयी जन्म से लेकर मगहर में उनके देह त्याग तक की कहानी सुनी। हमने देखा कि कैसे एक साधारण जुलाहे ने अपनी सच्चाई, अपनी हिम्मत और अपने प्रेम के बल पर पूरे समाज की सोच को चुनौती दी। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि आज इस 21वीं शताब्दी में, इस तकनीक और व्यस्तता की दुनिया में कबीर हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं? क्या उनकी बातें सिर्फ इतिहास की किताबों में अच्छी लगती हैं, या आज भी हमारी समस्याओं का समाधान उनमें मिल सकता है? मुझे लगता है, और शायद आप भी सहमत होंगे, कि कबीर आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आज जब हम धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, जब नफरत और हिंसा का बाजार गर्म है, तब कबीर हमें याद दिलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, मिट्टी के 2 बर्तन। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली धर्म। मुझे बस 1.5 मिनट दीजिए और मैं बताता हूँ कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्यों अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब हम बार बार नेगेटिव दिलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, मिट्टी के 2 बर्तन, वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली धर्म इंसानियत है। आज जब हम सब सफलता, पैसा और शोहरत के पीछे अंधी प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, जब तनाव और अवसाद एक महामारी बन चुका है, तब कबीर हमें सहज जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। वो हमें संतोष और सादगी का पाठ सिखाते हैं। आज जब हम सूचना के विस्फोट में जी रहे हैं, लेकिन ज्ञान और विवेक से दूर होते जा रहे हैं, तब कबीर हमें पोथी सीख सीख जग मुआ कहकर सचेत करते हैं। वो हमें अनुभव के ज्ञान की ओर, अपने भीतर की आवाज सुनने की ओर प्रेरित करते हैं। कबीर का पूरा जीवन और दर्शन इस बात का सबूत है कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर आप सच के साथ हैं, तो आपको किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो हमें सवाल पूछने की हिम्मत देते हैं, आंखें बंद करके किसी भी बात को न मानने की प्रेरणा देते हैं। वो हमें बाहरी आडंबरों से हटाकर आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। संक्षेप में कहें तो कबीर ने हमें धर्म का सच्चा अर्थ समझाया, जो एक करना है, विभाजित करना नहीं। उन्होंने हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य बताया, जो कुछ पाना नहीं बल्कि होना है। इस ऑडियो बुक के इस लंबे सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि कबीर की इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा, आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। कबीर एक समंदर की तरह हैं और हम सब ने मिलकर बस उसमें से एक कलश जल भरने की कोशिश की है। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कोई एक भी बात अच्छी लगी हो, कोई एक भी दोहा आपके दिल में उतर गया हो, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपकी कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि कबीर का ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और प्रेरणा देने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई ऑडियो बुक की जानकारी सबसे पहले मिले। एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।